आपके चरित्र को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आप शायद अनजाने हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपका चरित्र आपकी पहचान है। यह वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी वह सिर्फ सुनने में ही आते हैं। असलियत में उन्हें आपके चरित्र की गहराई नहीं पता होती। लोगों के पास आपके बारे में बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन क्या वह सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह बातें आपकी असली पहचान को दर्शाती हैं, या फिर यह सिर्फ अनुमान और अफवाहें हैं? आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वह अक्सर अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए आपको अपने चरित्र पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र आपकी ताकत है। इसे किसी भी तरह से कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई गलतफहमी या अफवाह फैलाता है तो उसे नजरअंदाज करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असली आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने चरित्र को चमकने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जस्टिस मिलेगा चाहे कोई किसी भी प्रकार के इंटेंशंस रखता हो। आप हर प्रकार की चीजों से अनटच है, हर नेगेटिविटी से अनटच है। आपके साथ न्याय हो रहा है। यह आपकी करंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वह बैलेंस में है। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से अनटच है एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप मुझे सेल्फ लव सीखते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं या अपने आप को महत्व देना आप सीख रहे हैं। आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज्यादा अकेला कर दिया, या यह लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अकेला करके यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा पावरफुल बना दिया और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है और ज्यादा मां काली के नजदीक ला दिया। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आई लव यू माओ जरूर से लिखें। यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। आपको अकेला करके उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल गई है। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। जो लोग आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में रिसेंट पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, डिस्प्यूट्स हुए, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, फिलहाल इनकी जिंदगी तहस नहस हो रखी है। इनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत परेशान है। तो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। परेशानियां हैं उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपके लिए प्लान करे थे। जो चीज उन्होंने आपके लिए सोची थी वह चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। वह अब आपके साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वह अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको कुछ भी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वह आपकी एनर्जी को, जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत इंफीरियर फील करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या हर तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये लोग आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से यह आपसे हेट करने लग गए हैं और आपसे, आपके प्रति बहुत क्रूर बर्ताव करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं इनसे इनको मना ना कर दें, इनकी कहीं इंसल्ट ना कर दें। ये जो कोई भी है, ये आपके गुस्से से वाकिफ है, या इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज आता है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि यह अभी फिलहाल जिस प्रकार का बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है, वैसा बर्ताव आप डियर नहीं करते हैं। तो वह अपने आप में यह चीज सोच रहे हैं कि काश वह थोड़े अलग टाइप के होते, थोड़ा आपसे हैं चीजों को। आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं और पॉसिबल है कि यह पर्सन भी आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। आप लोगों की, आपकी लाइफ से कोई, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। यह जो कोई भी पर्सन है, यह आप पर हो सकता है क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है।
तो ये किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। ये आपके साथ बस खाली हंसी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, आपने ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने लाकर रख दिया है। आपने ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर दिया है। क्योंकि मुझे यहां पर जो एनर्जी आ रही है, आज तक ऐसे लोगों ने अपने कर्मकांड, अपने नीचे करतूतों, जो भी उनके भीतर गंदगी है, उन्होंने अपनी गंदगी को आपके ऊपर थोप करके आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है। और कुछ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी। ये लोग बहुत ही नीच, घटिया और बिल्कुल जैसे गटर के कीड़े होते हैं, उस कैटेगरी के ऐसे लोग हैं। ये यहां पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में है। यहां पर मुझे एनर्जी हाईली आ रही है कि किसी ने आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो चीजें हैं, किसी ने वह सारी चीजों का रिवॉर्ड छीन करके ना किसी और इंसान को दिया है, आपको अननोटिस्ड रखा है। एंड यहां पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपको बुरा भला बोला और आपकी अच्छाइयों को बताया, दूसरे में डाल दिया कि यह इंसान ऐसा अच्छा है जिसमें जिसको बोला जा रहा है वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। यह एक मिलीजुली गैंग है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। आपको टारगेट किया गया है बहुत ज्यादा। अपना यह सारे ही जो भी 5 से 7 लोग हैं मिले जुले, ये चिपकू गैंग है जो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आप इनसे टोटली डिटच हैं, अलग हैं। तो ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। बट यहां पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपने ये सारी चीजों को जैसे एनालाइज किया कि जो आपके साथ ये पैटर्न दोहराए गए हैं, आपने इन पैटर्न्स को डीप लेवल पर जाकर के इन पर गौर फरमाया है, एनालाइज आपने किया है और आपने ये देखा है कि ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें मेरी मिस्टेक कहां रह गई, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या मैं ऐसी क्या कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ी हो रही हैं। तो आपने उस पर वर्क किया है, काम किया है एंड टोटली आप डिटच हो चुके हैं उस सिचुएशन से। जैसे ही आप उस सिचुएशन से डिटच हो गए हैं, तो अब क्या है, अब चीजें उभर करके सामने आ रही हैं, चीजें खुल के सामने आ रही हैं। जो लोग आपको गलत बता रहे थे, अब वह सबको दिख रहे हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। कोई पैसे का बहुत बड़ा पंगा है या फिर आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी यहां पर यह एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपके आइडियाज भी बहुत चुराते हैं और आपके ही आइडियाज चुरा करके ये सोचते हैं जैसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बट ये लोग भ्रम में रहते हैं। आपके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है एंड आप जो है अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने में लगे रहते हैं। तो ये जेलसी फैक्टर है, ये जेलसी फैक्टर निकल के आ रहा है। जो भी लोग हैं ग्रुप ऑफ गैंग एक जेलसी फैक्टर रखते हैं आपसे। ये जेलसी इनकी बहुत ज्यादा है। आपको, आप इस एनर्जी में रहते हैं। आप हमेशा एक इनविजिबल क्राउन वियर करते हैं एंड न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पिल्स अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय नई ऊर्जा में हैं और जो लोग आपकी इस एनर्जी को स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं, उनके भीतर आपको लेकर के एक घबराहट, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी, एक डर, एक खौफ बन रहा है। क्योंकि आप बहुत गजब, बहुत शानदार इंसान हैं। ऐसे इंसान हैं आप जैसे अब आपने हाथ में तलवार उठा ली है। पहले आप लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आते थे, बट उस शराफत का लोभ क्या था, नाजायज फायदा उठाते थे। तो अब आपने अपने हाथ में तलवार उठा ली है और ये जो आपने तलवार उठाई है, अब इनको रास नहीं आ रही है। तो ये चीजें जो है इनको पसंद नहीं आ रही और आपका ब्लंट नेचर हो सकता है, आपकी ब्लंटनेस इनको पसंद नहीं आ रही। पास्ट में इन्होंने आपसे सब कुछ छीना, बट छीन कर भी चैन नहीं है, बेचैनी है। क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे के इमोशंस खाकर, दूसरे की फीलिंग, भावनाएं, इमोशन इनकी डाइट होती है। जैसे ही आप इनको ये इमोशन फीलिंग देना बंद करते हैं, ये जो है ऐसी इससे हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान है आपको। हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं। तो आपको मांग काली बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। यू नीड टू स्लो डाउन। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इससे आपको थोड़ा सा रिट्रीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने की जरूरत है।
अगर आप मां काली पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हां मुझे विश्वास है जरूर से लिखें। आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके अराउंड जो कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज आता है। आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है कि वह हर किसी को अपलिफ्ट करती है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करती है। आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अपनी पर्सनालिटी को। वह अपग्रेड करें, एनहांस करें। यह इस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो सकती है। अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीजों को सीखकर अपने पर इम्प्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं। लोग आपसे जलने लग जाते हैं और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है। तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। यह कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूर बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूर है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है। आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है। बिकॉज आपको आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख के कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है। ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके। वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है। वह आपकी तरफ ऐसा कुछ वो आपको बोल। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं। लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा। दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप हैं और दो सेकंड छोड़े वह आपस में थर्ड पार्टी है।
आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची और यहाँ पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है। आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है। ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है? हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है, फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय यह हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, मुझे जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है, मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में, हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था। लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से, उस भाग्य में स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े। मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है।
यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद ना करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं, जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं, जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं है, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिसनेबल हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह हमेशा के लिए सहन करेगा कि आप नहीं रह सकते। मैं आपको एक नए स्तर में बुला रहा हूं, जो कि गहरी और अधिक जागृत है, जो कि बेवफा के लिए है, जो कि आध्यात्मिक तूफान में नहीं है। यह एक समय नहीं है कि यह एक समय है, 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 कि यह एक समय है। उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान जहां मैं रहता हूं वह कुछ अमूर्त या अप्राप्य अवधारणा नहीं है। यह केंद्र है कि सभी जीवन का दिल की धड़कन आत्मा में हर आंदोलन का परिणाम होता है। भौतिक हर प्रार्थना में आप हर पसंद की पेशकश करते हैं, जो आप हर पल के साथ करते हैं, जो आप सभी को सुन रहे हैं, जो कि आप उस सभी के लिए एक हैं, जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। मानवीय कानों से अनसुना होकर मानव आंखों द्वारा पृथ्वी के नीचे बहने वाली एक नदी की कल्पना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और फिर भी जब आप प्रार्थना ना करते हैं, कि जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप पर भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा के अग्रणी होने पर आप छोटे चैनलों को खोद रहे हैं, जिसके माध्यम से पवित्र नदी आपके जीवन की सतह पर वृद्धि कर सकती है, तो एक दिन में धक्का लगा होगा। और मुझे क्या करना होगा? आप उन्हें भयभीत करने के लिए, आप उन्हें भयावह करने के लिए भेजने के लिए संकेत भेजें। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश के निमंत्रण किरणों के रूप में अपनी आत्मा के संदेश को जगह जगाने के लिए उथल पुथल के साथ वितरित की गई चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है कि आप न केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह जानने के लिए कि मैं भी दिलों की खोज कर सकता हूं, जो कि आध्यात्मिक रूप से सुनना चाहते हैं